दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का वो महाभयानक युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र की ही धरती पर क्यों लड़ा गया? क्यों श्री कृष्ण ने किसी और जगह को नहीं चुना? इसके पीछे एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या करके उसकी लाश से खेत की मेड़ बना दी थी। लेकिन बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों एक तपस्वी साधु की नज़रों से पक्षी तो जलकर राख हो गए, लेकिन एक साधारण सी महिला के सामने उसकी सारी शक्तियां फेल हो गईं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका भाग्य बड़ा है या आपका कर्म? अगर आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं में फंसे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो श्री कृष्ण के ये रहस्यमयी जवाब आज आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो सच पता चलेगा जो अब तक आपसे छिपाया गया था। पुराने समय की बात है। दो गहरे मित्र थे। इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक मित्र इतना मेहनती था कि दिन रात पसीना बहाने से भी पीछे नहीं हटता था, जबकि दूसरा मित्र पूरी तरह भगवान भरोसे था। उसका मानना था कि जो करेंगे भगवान ही करेंगे, इसलिए वो दिन भर बस पूजा पाठ में ही लगा रहता था। एक बार दोनों ने मिलकर खेती करने का विचार किया और एक जमीन खरीदी। मेहनती मित्र ने उस खेत को संवारने के लिए अपनी जान लगा दी। वो दिन भर धूप में तड़पता और कड़ी मेहनत करता। दूसरी ओर उसका मित्र खेत में हाथ बटाने के बजाय घर पर बैठकर घंटों प्रार्थना करता कि भगवान उनकी फसल सबसे अच्छी कर दे। वक्त गुजरता गया और फसल पककर तैयार हो गई। जब कटाई का समय आया और मेहनती मित्र ने खून पसीना एक करके पूरी फसल काटी, तो पूजा करने वाला मित्र दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, भाई, इस फसल में आधा हिस्सा मेरा है। ये सुनकर मेहनती मित्र दंग रह गया। उसने कहा, भाई, तूने तो एक दिन भी खेत में कदम नहीं रखा, न कोई काम किया, फिर तेरा हिस्सा कैसे हुआ? दोनों के बीच बहस बढ़ गई और मामला राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने दोनों की बातें शांति से सुनी और एक फैसला किया। राजा ने दोनों को गेहूं से भरी एक एक बोरी दी और कहा, कल सुबह जो भी इस बोरी के गेहूं पूरे साफ करके लाएगा, वही इस फसल का असली मालिक होगा। दोनों मित्र अपनी अपनी बोरी लेकर घर पहुंचे। भगवान भरोसे रहने वाले मित्र ने बोरी मंदिर के सामने रख दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, चमत्कार कर दो, सुबह तक मेरे गेहूं अपने आप साफ हो जाएं। वहीं मेहनती मित्र ने कमर कस ली और रात भर जागकर एक एक गेहूं का दाना साफ किया और सारा कचरा निकाल बाहर कर दिया। अगली सुबह जब दोनों दरबार पहुंचे, तो मेहनती मित्र की बोरी के गेहूं चमक रहे थे, जबकि दूसरे मित्र की बोरी में गेहूं के साथ वैसा ही कचरा और मिट्टी भरी थी। राजा ने भक्ति करने वाले मित्र की ओर देखा और बड़े प्रेम से समझाया, मेरे भाई, देवी देवता भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तुमने रात भर भक्ति तो की, पर मेहनत का साथ छोड़ दिया। अगर तुम भी अपने मित्र की तरह हाथ चलाते, तो तुम्हारे गेहूं भी आज साफ होते। पूजा करने वाले मित्र की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कर्म ही असली पूजा है। उस दिन के बाद से दोनों मित्र कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने लगे और उनकी फसल पहले से भी कहीं अधिक होने लगी। इसी तरह दोस्तों, जीवन में वही लोग सुखी रहते हैं जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन मन में शांति और संतोष ना हो, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। संतुष्टि के इसी महत्व को समझाने वाली एक पुरानी कथा है। एक बार एक पहुंचे हुए संत को रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। संत बहुत ज्ञानी थे। उन्हें मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सिक्का मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो दुनिया में सबसे गरीब हो। कई दिनों तक संत दर दर भटके, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो सबसे गरीब कह सके। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके राज्य का राजा अपनी विशाल सेना लेकर जा रहा है। पूछने पर पता चला कि राजा दूसरे राज्य को लूटने और उस पर कब्जा करने के लिए युद्ध पर जा रहे हैं। यह सुनते ही संत सीधे राजा के पास पहुंचे और वो सोने का सिक्का राजा की हथेली पर रख दिया। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, महात्मा, आप मुझे ये सिक्का क्यों दे रहे हैं? संत ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, राजन, मुझे ये सिक्का रास्ते में मिला था और मैंने कसम खाई थी कि इसे सबसे दरिद्र व्यक्ति को दूंगा। आज आपसे ज्यादा गरीब मुझे कोई नहीं दिखा। राजा को गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ कर कहा, ऋषवर, मैं इस राज्य का स्वामी हूं, मेरे पास अटूट धन दौलत है, आप मुझे गरीब कैसे कह सकते हैं?
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। आप और पाने के लालच में दूसरों का खून बहाने और उनका राज्य छीनने जा रहे हैं। जिसके पास संतोष नहीं, वो चाहे राजा हो या महाराजा, असल में वही सबसे बड़ा दरिद्र है, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा सुख है। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और उसे समझ आ गया कि असली सुख दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि खुद के मन को संतुष्ट रखने में है। संत बोले, राजन, जो लोग अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल पाता। आपके पास इतना बड़ा राज्य है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप केवल अपने असंतोष की वजह से ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आप दूसरों के धन और जमीन पर अधिकार करने के लिए इस युद्ध में मासूमों का नरसंहार करने को तैयार हैं। अब आप ही बताइए, आपसे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कौन हो सकता है? संत की ये तीखी लेकिन सच्ची बात सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया और उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। दोस्तों, सच तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता। जो लोग मन से संतुष्ट रहते हैं, वही असली सुखी हैं। अगर कोई बहुत अमीर है लेकिन असंतुष्ट है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत ही है। जब तक आप चीजों को नए और अलग नजरिए से नहीं देखते, तब तक आप उन्हें अलग तरीके से कर भी नहीं सकते। कुछ करने की हिम्मत जुटाने में ही सफलता छिपी होती है, और कुछ न करने के डर में असफलता। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने काम के प्रति एक चित्त भाव से पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप अपने सपने खुद साकार नहीं करेंगे, तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए भाड़े पर रख लेगा। सफलता हमेशा अनुभव से आती है, और गहरा अनुभव अक्सर जीवन के बुरे अनुभवों से ही मिलता है। सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता आपको दुनिया का असली परिचय करवा देती है। जो लोग गिरने से डरते हैं, वे जीवन में कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप सफल तो होना चाहते हैं, पर मेहनत करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं चल सकते। हमें आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कामयाबी मिले या न मिले, लेकिन जो तजुर्बा मिलेगा वो अनमोल होगा। जीत और हार तो बस हमारी सोच पर टिकी है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत पक्की है। मैदान में उतरकर लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है। दूर खड़े होकर देखने वाले तो बस तालियां ही बजाते रह जाते हैं। हमारी हर समस्या का समाधान हमारे खुद के पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। इसी बात को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का उदाहरण देखिए। युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और अपनी सेना की खूबियां बता रहा था। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडव सेना की व्यूह रचना द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उनकी सेना में अर्जुन और भीम जैसे एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा हैं, जैसे योयोधान, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितन और काशीराज। महाभारत के समय में महारथी उसे कहा जाता था जिसकी सेना में 11,000 धनुर्धारी सैनिकों का समूह हो। पांडवों की सेना में ऐसे कई योद्धा थे जिन्हें देखकर दुर्योधन का मन अशांत हो रहा था। कौरवों की सेना पांडवों से बहुत बड़ी थी। संख्या के मामले में कौरव कहीं आगे थे, फिर भी दुर्योधन के मन में शंका थी कि वह जीतेगा या नहीं। उसे लग रहा था कि पांडवों की सेना भले ही संख्या में छोटी है, लेकिन सामर्थ्य और शक्ति के मामले में वह कौरवों से कहीं अधिक है। कौरव सेना में भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे, लेकिन डर और शंका के कारण दुर्योधन को खुद पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो बार बार द्रोणाचार्य के सामने सेना की शक्तियों का हिसाब लगा रहा था। दूसरी ओर पांडवों की सोच पूरी तरह सकारात्मक थी। उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, इसीलिए उन्हें अपनी जीत पर पूरा विश्वास था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी काम की शुरुआत में ही अगर मन में हार का डर या सफलता को लेकर शंका पैदा हो जाए, तो उस काम में कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खुद पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखें। शंका एक ऐसी बीमारी है जो मन को अशांत कर देती है, और जब मन अशांत होता है तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत में मन में कोई शक न पालें, खुद पर अटूट भरोसा रखें, पूरी शक्ति लगा दें और हमेशा सकारात्मक रहें। तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, उन्हें सफलता मिलने में थोड़ी देर तो हो सकती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। बेईमानी से शायद आपको कुछ पल का फायदा मिल जाए, लेकिन भविष्य में वो केवल परेशानियां ही लेकर आएगी। ईमानदारी के इसी महत्व को समझाने वाली एक बड़ी ही प्यारी लोक कथा प्रचलित है।
पुराने समय में एक राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। खेतों में अनाज का एक दाना नहीं बचा और लोग भूख से मरने लगे। तब वहां के दयालु राजा ने फैसला किया कि वो अपनी प्रजा को महल से रोटियां बंटवाएंगे। जैसे ही ये खबर फैली, महल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। हर कोई बड़ी और मोटी रोटी पाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ता झगड़ता और छीना झपटी करता। उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची भी रोटी लेने पहुंची। जब सब लोग लड़ झगड़ कर रोटियां लेकर चले गए, तब अंत में राजा के पास टोकरी में सबसे छोटी और सूखी हुई एक रोटी बची थी। राजा ने वो रोटी उस बच्ची को दे दी। बच्ची ने बिना किसी शिकायत के बड़े प्यार से उसे स्वीकार किया और घर चली गई। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजा जानबूझकर उस बच्ची के लिए एक रोटी बचाकर रखते थे और वो बच्ची खुशी खुशी उसे ले जाती थी। एक दिन जब वो घर जाकर अपनी उस छोटी सी रोटी को तोड़ रही थी, तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकले। वो दौड़कर राजा के पास गई और कहा, महाराज, लगता है गलती से आपकी स्वर्ण मुद्राएं रोटी में रह गई थीं। ये अपनी अमानत वापस ले लीजिए। राजा उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। राजा ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है, इसे अपने पास ही रखो। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो इंसान संतोष और ईमानदारी रखता है, ईश्वर उसे उसका फल जरूर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान रहता है, वही असली ज्ञानी है। जिसे न तो बहुत सुख मिलने पर घमंड होता है और न ही दुख या विवाद में वह निराश होता है, वही व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त किसी भी अन्य देवता की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करता है, वो असल में मेरी ही पूजा कर रहा होता है। बस उसकी ये पूजा अविधि पूर्वक यानी बिना सही विधि के ज्ञान की होती है। भगवान ने अर्जुन को विस्तार से बताया कि संसार में लोग अपनी अपनी जरूरतों के लिए अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। जैसे बुद्धि पाने के लिए माता सरस्वती की, धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की और असीम बल के लिए वीर हनुमान जी की पूजा की जाती है। हर व्यक्ति अपने किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए देवी देवताओं की शरण में जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वो अटूट श्रद्धा भाव अंत में मुझ तक ही पहुंचता है, क्योंकि मैं ही हर शक्ति का मूल आधार हूं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम भले ही न ले रहा हो, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी ही शक्तियों के अलग अलग रूपों को पूज रहा होता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो ये कि आप इस संसार में आए हैं, तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष तो करना ही होगा। चाहे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों और मुश्किलों से बच नहीं पाए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने कभी किसी परिस्थिति की शिकायत नहीं की। उन्होंने हर मुश्किल को जिया और उसे मुस्कुराते हुए जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम केवल अपने सही कर्मों से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकते हैं। महाभारत की कथा में जब जुए के खेल के बाद पांडवों को वनवास हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि दिखाई। उन्होंने पांडवों को समझाया कि ये समय दुखी होकर बैठने का नहीं है, बल्कि भविष्य के कठिन युद्ध की तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने का राह दिखाया, ताकि वे दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझा लिया जाए, वे पांडवों को उनका हक कभी नहीं लौटाएंगे। अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। वे ये भी जानते थे कि करुण का कुंडल और कवच पांडवों की जीत की राह में रोड़ा बनेंगे। उन्होंने कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी या गुस्से में आकर नहीं लिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक का सोचकर निर्णय लिए। यही दूरगामी सोच एक महान राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली और उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुईं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल उन्हें अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। वो उनका भाई था, लेकिन उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थीं। पूरी सभा हैरान थी। कई योद्धा गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे और मुस्कुराते रहे। जब वे शांतिदूत बनकर गए तो दुर्योधन ने उनका भारी अपमान किया, तब भी कृष्ण शांत रहे। ये हमें सिखाता है कि अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है, तभी हम सही फैसला ले सकते हैं। जल्दबाजी और गुस्से में हमेशा नुकसान ही होता है। मुश्किल समय में भी विचलित न होने का गुण हमें कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। याद रखिए, कोई भी इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि फल भी अच्छा मिले। एक बहुत जरूरी बात, जब आप बहुत ज्यादा खुश हों या बहुत ज्यादा दुखी हों, तब कभी कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि ये दोनों ही मानसिक स्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो लोग इस सत्य को मान लेते हैं, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा आपके पक्ष में हो,
बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस तरह धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा दूसरों की भलाई को ऊपर रखना चाहिए। जो व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ कभी न करें। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता छोड़ो और अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का असली आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में, बल्कि जीवन तो बस इस वर्तमान पल को पूरी तरह जीने में है। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई दूसरी धन दौलत नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रखते, उनका मन उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। जो लोग बुद्धि का साथ छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें दुनिया का कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने ऊंचे कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह यानी शक करता रहता है, उसके लिए प्रसन्नता और सुख न तो इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। शक का दीमक इंसान की खुशियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसके विपरीत जब कोई इंसान अपने काम में ही आनंद खोजना शुरू कर देता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि और अपने मन पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। अक्सर इंसान अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म होता है, जो स्वयं उसके अपने हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सही या परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई न कोई कमी जरूर होती है। इसलिए लोगों की बुराइयों को खोजने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी, ये काफी हद तक हमारे मन पर निर्भर करता है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब छोटी सी परिस्थिति भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर यानी तैयार होता है, तब वही परिस्थिति एक चुनौती बन जाती है। लेकिन जब हमारा मन पूरी तरह मजबूत होता है, तब हर परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर यानी मौका बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो वही गलतियां आपके लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन अगर आप उनसे नहीं सीखते, तो वही गलतियां एक गहरे सागर की तरह हैं। अब फैसला आपका है कि आपको उन सीढ़ियों पर चढ़ना है या उस सागर में डूबना है। जो इंसान जितना शांत रहता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर सकता है। कभी भी निंदा यानी बुराई से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिलता है, आपकी निंदा करने वालों की राय तुरंत बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो बड़ी सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। मन में नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अपनी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक विचारों पर ही लगाए रखें। जो इंसान अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ यानी लालच का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्मा का पतन कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों न हो जाए। लेकिन बेहतरीन दिनों को देखने के लिए आपको पहले बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। समाज का ये कड़वा सच है कि आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग अक्सर आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना छोड़ दें और बस अपना कार्य करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।
समय से पहले और भाग्य से अधिक आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अभ्यास और लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। याद रखिए, हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जो चीजें आपके दायरे या बस से बाहर हों, उनमें समय गंवाना सरासर मूर्खता है। सच्चा दान वही है जो कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के और बिना किसी एहसान के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबतें एक बहादुर इंसान को निखारती हैं। किसी भी इंसान को ये अभिमान यानी घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ही जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वो जीवन में अवश्य सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि आपकी सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जिस तरह समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही मोक्ष या स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा कर देती है और सुख को दोगुना बढ़ा देती है, और अंत में जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा पाप उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। समय की धारा के साथ इस दुनिया में हर चीज बदलती है, और यही कुदरत का नियम है। जो बीत गया उस पर दुख कैसा, जो आज हमारे पास है उस पर अहंकार कैसा, और जो अभी आया ही नहीं उसका मोह कैसा। मित्रों, आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि आखिर महाभारत जैसा महाभीषण युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर ही क्यों लड़ा गया? वो युद्ध कहीं और भी तो हो सकता था। इसके पीछे एक ऐसी रोचक और हैरान कर देने वाली कथा है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ये तय हो गया कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब एक ऐसी जगह की तलाश शुरू हुई जहां लाखों की संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सकें। इस जगह को चुनने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध इतिहास का सबसे भयानक और रक्त रंजित युद्ध होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी भूमि चाहिए थी जो इस युद्ध की क्रूरता और भारी विनाश को सह सके। श्री कृष्ण ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वे उपयुक्त जगह की तलाश कर सकें। दूतों ने कई जगहों के नाम बताए, लेकिन उनमें से एक दूत जब वापस आया तो वो बहुत दुखी और पीड़ा में था। जब भगवान कृष्ण ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटी एक रूह कंपा देने वाली घटना सुनाई। उसने बताया कि कुरुक्षेत्र में दो सगे भाइयों के बीच खेत की मेड़ यानी सीमा बनाने को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ। दोनों ने खेत का बंटवारा किया था। एक दिन बारिश की वजह से मेड़ टूट गई और एक खेत का पानी दूसरे में जाने लगा। इस बात पर दोनों भाइयों में बहस शुरू हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को घसीटकर उस टूटी हुई मेड़ की जगह पर रख दिया ताकि सिंचाई का पानी रुक जाए। जब श्री कृष्ण ने दूत से ये कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। जहां भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के बीच युद्ध होना था, वहां की मिट्टी का इतना कठोर होना जरूरी था कि चाहकर भी किसी का मन दया से ना पिघले। श्री कृष्ण को शंका थी कि कहीं पांडव अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर कमजोर न पड़ जाएं और संधि न कर लें, जबकि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध होना अनिवार्य था। इसीलिए श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को चुना। कहा जाता है कि उस युद्ध में इतने सैनिकों का खून बहा कि वहां की मिट्टी आज भी लाल रंग की दिखाई देती है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब देवताओं ने पूछा कि इस रक्त रंजित भूमि पर अब कौन रहना चाहेगा, तब श्री कृष्ण ने इसे श्राप मुक्त करने का रास्ता बताया।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भूमि न्याय और अन्याय के बीच हुई लड़ाई की साक्षी है, इसीलिए इसे हमेशा अधर्म की समाप्ति के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। इसी कुरुक्षेत्र की महिमा और एकाग्रता के महत्व को समझाने वाली एक और कथा है। एक बार की बात है, एक युवा सन्यासी घने जंगल में गया। वहां उसने कई वर्षों तक कठिन ध्यान, पूजा और योग का अभ्यास किया। बरसों की तपस्या के बाद एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी कुछ सूखे पत्ते उसके सिर पर गिरे। सन्यासी ने ऊपर देखा तो पाया कि एक कौवा और एक सारस पेड़ की चोटी पर आपस में लड़ रहे थे। अपनी तपस्या के अहंकार में डूबे उस सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुमने ये सूखे पत्ते मेरे सिर पर फेंकने की हिम्मत की? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसकी आंखों से क्रोध की ऐसी आग निकली कि पल भर में वे दोनों पक्षी जलकर राख हो गए। उस योगी की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी क्रोध और अहंकार का वास था। पक्षियों को जलकर राख होते देख वो युवा सन्यासी अपनी शक्ति पर बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो मन ही मन बहुत खुश था कि उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि वो सिर्फ एक नज़र से किसी को भी भस्म कर सकता है। उसे लगा कि अब वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। कुछ समय बाद भूख लगने पर वो सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए शहर पहुंचा। वो एक घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और आवाज लगाई, हे माँ, मुझे भोजन दो। घर के अंदर से एक महिला की आवाज आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे, मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर सन्यासी के अहंकार को चोट पहुंची। उसने सोचा, अरे साधारण सी औरत, तूने मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? अभी वो मन ही मन क्रोधित हो ही रहा था कि अंदर से दोबारा वही आवाज आई, बेटा अपने बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। यहाँ न तो कोई कौवा है और न ही कोई सारस जिसे तुम अपनी नजरों से जला दोगे। ये सुनकर वो सन्यासी दंग रह गया। वो बुरी तरह हैरान था कि घर के अंदर बैठी इस महिला को जंगल की वो बात कैसे पता चली। अंत में जब वो स्त्री बाहर आई तो सन्यासी उसके पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? क्या आप भी कोई बहुत बड़ी योगी हैं? वो स्त्री बड़ी सादगी से मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं कोई योग या कठिन तपस्या नहीं जानती। मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हें इंतजार इसलिए करवाया क्योंकि मेरे पति बीमार हैं और मैं उनकी सेवा कर रही थी। मैंने जीवन भर बस अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। जब मैं कुमारी थी तब मैंने अपने माता पिता की सेवा की और अब जब मैं विवाहित हूँ तो अपने पति और परिवार के प्रति अपने फर्ज पूरे कर रही हूँ। यही मेरा एकमात्र योग है। अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की वजह से ही मेरा मन इतना साफ हो गया है कि मैं तुम्हारे विचारों को पढ़ सकी और जान सकी कि तुमने जंगल में क्या किया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। असली शक्ति सिद्धि प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को बिना अहंकार के पूरा करने में है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। महाभारत की महाकथा में सिर्फ दुश्मनी और युद्ध की ही बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें दोस्ती और वफादारी के भी महान किस्से शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी गहरी दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की वीरता को परखने के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में पांडवों और कौरवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से कई राजकुमार आए थे। अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी से सबको हैरान कर दिया और सबका दिल जीत लिया। लेकिन तभी वहां कर्ण का आगमन हुआ। कर्ण ने वे सारे कठिन कर्तव्य बड़ी आसानी से कर दिखाए जो अर्जुन ने किए थे। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को सीधे मुकाबले की चुनौती दे दी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले को रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के बीच है और कर्ण कोई राजकुमार नहीं है, इसीलिए वो अर्जुन से मुकाबला नहीं कर सकता। दुर्योधन, जो अर्जुन की जीत से जल रहा था, उसने तुरंत इस मौके को लपक लिया। वो नहीं चाहता था कि अर्जुन बिना किसी चुनौती के जीत जाए। उसने तुरंत सबके सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और उसका राज तिलक कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को वो सम्मान और योग्यता दी जिससे वो अर्जुन का मुकाबला कर सके।
इस घटना के बाद कर्ण जीवन भर दुर्योधन का आभारी रहा और उसे अपना सबसे प्यारा मित्र माना। कर्ण ने हमेशा एक ईमानदार साथी का फर्ज निभाया। वो न केवल वीर था बल्कि एक सच्चा मित्र भी था जो सही और गलत की सलाह भी देता था। जब भी दुर्योधन अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की साजिश रचता तो कर्ण उसे एक सच्चे योद्धा की तरह धिक्कार देता था। एक बार जब दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया तो कर्ण को यह छल कपट बहुत बुरा लगा। कर्ण ने साफ शब्दों में दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम्हें अगर जीतना है तो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। इस तरह का कायरतापूर्ण छल कपट करना एक योद्धा को शोभा नहीं देता। कर्ण ने न केवल बातों से बल्कि अपने कर्मों से भी हर मुसीबत में दुर्योधन का साथ निभाया। एक समय की बात है, दुर्योधन चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर में उसे पसंद नहीं किया और अस्वीकार कर दिया। इस अपमान से तिलमिलाकर दुर्योधन राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले भागा। तब स्वयंवर में आए सभी अन्य राजा क्रोधित होकर दुर्योधन को मार देने के लिए उसके पीछे भागे। इस कठिन समय में भी कर्ण ही था जिसने अकेले अपनी वीरता के दम पर सभी राजाओं को परास्त किया और अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा की। महाभारत की ऐसी अनेक घटनाएं गवाह हैं कि कर्ण एक अपराजेय योद्धा होने के साथ साथ दुर्योधन का सबसे वफादार साथी था। महाभारत एक ऐसा विशाल महाकाव्य है जिसमें जीवन की गहराई सिखाने वाली कई छोटी बड़ी घटनाएं भरी हुई हैं। द्रौपदी चीरहरण की ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना थी जिसने युद्ध की नींव रख दी थी। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन ने मछली की आंख पर अचूक निशाना साधकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। लेकिन नियति का खेल देखिए, माता कुंती के अनजाने में दिए गए एक आदेश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। उस समय युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे, जबकि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन शासन संभाल रहा था। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों की सुख समृद्धि और वैभव से बुरी तरह जलता था। इसकी इस ईर्ष्या को हवा देने का काम उसका चालाक मामा शकुनी करता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, इसीलिए उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए और छल से उनका सब कुछ छीन लिया जाए। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार किया और हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। उस सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे ज्ञानी और महान लोग भी मौजूद थे। खेल शुरू हुआ और शकुनी मामा ने अपने कपट भरे पांसों की मदद से पांडवों को हराना शुरू किया। युधिष्ठिर एक एक करके अपना पूरा राज्य और संपत्ति हार गए। हार के उन्माद में उन्होंने अपने चारों भाइयों और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल की ताक में बैठा था। शकुनी की मदद से उसने द्रौपदी को भी जीत लिया। जीत के अहंकार में चूर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी एक अत्यंत स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थीं। उन्होंने सभा में जाने से मना कर दिया, लेकिन निर्दयी दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़े और उन्हें खींचते हुए भरी सभा में सबके सामने ला खड़ा किया। अपमान की हद तो तब हो गई जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। जब द्रौपदी ने देखा कि उनके 5 वीर पति और सभा में बैठे महान योद्धा भी सिर झुकाए हुए हैं, तब उन्होंने अपनी अंतिम पुकार भगवान श्री कृष्ण को लगाई। श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जैसे ही द्रौपदी ने करुण भाव से कृष्ण को याद किया, एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे ही द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, श्री कृष्ण की कृपा से वो वस्त्र बढ़ने लगा। दुशासन साड़ी खींचता गया, साड़ियों का ढेर लग गया। वो थक कर चूर हो गया और गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सका। कहते हैं कि यही वो पाप था जो महाभारत के महाविनाश का सबसे बड़ा कारण बना। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों का अंतिम समय आया, तब वे सशरीर स्वर्ग अर्थात हिमालय के उन ऊंचे शिखरों की ओर, जहां देवताओं का वास माना जाता था, की यात्रा पर निकले।
अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब पांचों पांडव इस कठिन यात्रा पर चले तो द्रौपदी भी उनके साथ थी। सबकी यही इच्छा थी कि वे जीवित रहते हुए स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ें। लेकिन ये यात्रा अत्यंत कठिन थी। रास्ते में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वर्ग की इस कठिन यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर जल का वेग इतना अधिक था कि द्रौपदी के लिए उसे पार करना कठिन हो गया। अपनी पत्नी की व्याकुलता देख महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर नदी के बीचों बीच रख दी। द्रौपदी ने उसी चट्टान पर पैर रखकर सुरक्षित रूप से नदी को पार किया। कहते हैं कि उत्तराखंड के माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी वो चट्टान मौजूद है जिसे दुनिया भीम पुल के नाम से जानती है। महाभारत की कथा के अनुसार युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांचों पांडव, द्रौपदी और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता आगे बढ़ते रहे। अचानक एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ये देख विचलित हो गए और युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर इनके गिरने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, द्रौपदी हम पांचों पतियों में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थीं। उनके मन का यही झुकाव आज उनके पतन का कारण बना। इतना कहकर युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गए। जनश्रुति कहती है कि उस समय भीम ने द्रौपदी को सहारा दिया। तब द्रौपदी ने भावुक होकर कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे निस्वार्थ प्रेम किया है। मैं अगले जन्म में फिर से भीम की ही पत्नी बनना चाहूंगी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पांडवों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दूर चले ही थे कि सहदेव गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव को अपनी विद्वता का बहुत अहंकार था। वो समझता था कि उसके जैसा ज्ञानी कोई और नहीं है, इसीलिए उसे आज ये गति प्राप्त हुई। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप और सुंदरता पर बहुत अभिमान था, यही उसका दोष था। इसके बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो एक ही दिन में समस्त शत्रुओं का नाश कर देगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। अपने इसी अहंकार के कारण अर्जुन स्वर्ग नहीं पहुंच सका। अंत में महाबली भीम भी गिर गए। गिरते हुए भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत अधिक भोजन करते थे और अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे, यही तुम्हारे पतन का कारण है। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे और केवल वो कुत्ता उनके साथ चल रहा था। तभी स्वयं देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने आए। युधिष्ठिर ने इंद्र से प्रार्थना की, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि वे भी मेरे साथ चलें। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वे सभी अपना शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको सशरीर स्वर्ग ले जाने की आज्ञा है। तब युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की ओर इशारा किया और कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। इंद्र ने मना कर दिया, पर युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जो मेरा साथ अंत तक दे रहा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देख वो कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वे स्वयं धर्मराज यमराज थे। यमराज युधिष्ठिर के धर्म और सत्य के प्रति प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद युधिष्ठिर इंद्र के रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, ये महागाथा हमें सिखाती है कि हर प्राणी जन्म और मरण के इस चक्र में बंधा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी तय है। भगवान वो अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को चलाती है और समय समय पर मनुष्य रूप में अवतार लेती है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है जो कभी नहीं मरती। इसलिए हमें फल की चिंता छोड़कर निरंतर अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए और इस संसार के चक्र को सही ढंग से चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम नियति द्वारा तय किए गए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम में जुटे रहना चाहिए, और इसी निस्वार्थ भाव को कर्म योग कहा जाता है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम अपने आसपास रहने वाले सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखें। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट या असुविधा हो,
क्योंकि यही हमारा असली सामाजिक धर्म है। जब हमें किसी खास काम में सफलता मिले तो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अति उत्साह में अक्सर गलतियां होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें कभी भी किसी दूसरे की तरक्की देखकर जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर ने हर इंसान के लिए कोई न कोई विशेष काम जरूर बनाया है, जिसे करने के लिए वो इस धरती पर आया है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई अद्भुत खूबी या हुनर जरूर छिपा होता है। बस जरूरत है तो उस हुनर को पहचानने की, ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। जो व्यक्ति बाहर से तो ये दिखावा करता है कि उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन चंचल रहता है और बुरे विचारों में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा और कपटी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमें हमारे अच्छे बुरे कार्यों का फल देते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी तय करते हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भविष्य का निर्माण करते हैं और हमारे आसपास के लोगों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। अक्सर अच्छे और बुरे कर्म की पहचान करना किसी साधारण इंसान या बड़े से बड़े ज्ञानी के लिए भी कठिन हो जाता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर राज्य के भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते राजा की नजर एक दुकान पर पड़ी। राजा वहां रुक गए और दुकानदार को गौर से देखने के बाद अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, पता नहीं क्यों इस दुकानदार को देखते ही मेरे मन में विचार आ रहा है कि इसे कल ही फांसी की सजा सुना दूं। इसे देखते ही मुझे इसे मृत्यु दंड देने की तीव्र इच्छा हो रही है। इतना कहकर राजा वहां से अकेले चले गए और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाए। अगले दिन मंत्री ने सच्चाई जानने के लिए अपना भेष बदला और एक साधारण मनुष्य बनकर उस दुकानदार के पास पहुंचे। वो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री ने उससे बातों बातों में उसका हालचाल पूछा। दुकानदार दुखी होकर बोला, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, उसकी खूब तारीफ भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। अब तो मैं बस इसी इंतजार में बैठा हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेरों चंदन की लकड़ियां बिकें, तभी मेरा घर चलेगा। दुकानदार की बात सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। उन्हें समझ आ गया कि दुकानदार के मन में राजा के प्रति जो बुरे विचार थे, उन्हीं की तरंगों ने राजा के मन में भी उसके प्रति नफरत पैदा कर दी थी। मंत्री ने अपनी सूझबूझ से दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। इससे दुकानदार खुश हो गया। मंत्री ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, जिस दुकानदार को आप दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए प्यार से चंदन की लकड़ियां भेंट भेजी हैं। ये सुनते ही राजा का मन बदल गया। उन्होंने चंदन को सूंघा, जिसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। राजा सोचने लगे, मैं बेवजह उस भले दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। खुश होकर राजा ने उसके लिए सोने के सिक्के भिजवाए। जब दुकानदार को वे सिक्के मिले तो वो पछताने लगा और सोचने लगा, मैं कितना गलत था जो इतने दयालु राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। इस कहानी का सार यही है कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार ही हमारे असली कर्म हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो लौटकर हमारे साथ भी वैसा ही बुरा होता है। हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य, ये सब मिलकर हमारे कर्म बनते हैं। याद रखिए, जीवन में कामयाब होने के लिए तो अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे और काबिल शत्रुओं की जरूरत होती है, क्योंकि वे ही हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें हमेशा जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनसे या तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी या फिर एक बहुत बड़ी शिक्षा। एक बात हमेशा गांठ बांध लें कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। भले ही हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाएं तो अपने पीछे ऐसे विचार और ऐसी बुद्धि छोड़कर जा सकते हैं जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करे। सफल बनने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, सबकी सुनने की आदत, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके विवेक और आपके मन को सही लगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हैं और उन सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। याद रखिए, 1 मिनट की शानदार सफलता आपके वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है।
सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और अपनी आत्मा को पूरी तरह लगा दें। सफलता की खुशी मनाना तो अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी असफलताओं से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत होती है, वे दुनिया में कभी अकेले नहीं हो सकते। जीवन का संघर्ष जितना कठिन होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। खुद पर विश्वास रखें, फिर देखिए कैसे बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमता है। खुद को इतना काबिल और परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दें। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता का कद भी उतना ही बड़ा होगा। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यदि आप मन से हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सफलता पाने के लिए दिन रात तपना पड़ता है। जो इंसान 1000 बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, जीत अंत में उसी की होती है। कभी हार मत मानो। हो सकता है आज का दिन कठिन हो और कल का दिन और भी चुनौतीपूर्ण, लेकिन यकीन मानिए, कल के बाद का दिन बहुत सुनहरा होगा। एक महान विचार है कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। इसका अर्थ है कि तैयारी सबसे जरूरी है। आपको जीवन में इतना कुछ मिलेगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने क्षेत्र का पक्का खिलाड़ी बनना होगा। आपको पहले खेल के नियम सीखने होंगे और फिर उन नियमों के साथ दूसरों से बेहतर खेलना होगा। आपका काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर पूरी शिद्दत के साथ खुद को उसमें झोंक देना। यदि आप सफल होते हैं तो ये दुनिया आपको सलाम ठोकती है, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले अपने मन से असफलता का डर निकाल फेंकिए। हार जाना सबसे बड़ी असफलता नहीं, बल्कि हारने के बाद फिर से कोशिश न करना सबसे बड़ी असफलता है। राह में रोकने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन आपको खुद को आगे बढ़ाते रहना है। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। सच ही तो है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों द्वारा फेंकी गई ईंटों से अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार कर लेता है। तैयारी ही सफलता की असली कुंजी है। सफलता का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। मुमकिन है कि लोग उसे पसंद कर लें। थोड़ी सी और हिम्मत, थोड़ा सा और प्रयास, और आप देखेंगे कि जो एक निराशाजनक हार दिख रही थी, वो एक शानदार जीत में बदल गई है। अपने काम को ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति देर सवेर सफल जरूर होता है। सफलता के लिए धैर्य उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। अपनी असफलता पर दुखी होकर समय बर्बाद करने के बजाय नए सिरे से शुरुआत करें। अंत में महापुरुषों के अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग भी एक तिनके के समान है। शूरवीर के लिए अपना जीवन तिनके के जैसा है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसके लिए काम वासना तिनके के समान है, और जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं, उसके लिए ये पूरा जगत ही तिनके जैसा छोटा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे उत्तम तीर्थ हमारा अपना मन है, अगर वो पूरी तरह शुद्ध हो। वास्तव में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही हमारे जीवन का असली तीर्थराज है। महाभारत की महागाथा में शौर्य और कूटनीति के कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी थी जिसने अकेले ही पांडवों की विशाल सेना में कोहराम मचाकर रख दिया था। ये योद्धा थे गुरु द्रोणाचार्य और उनका पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को उन्हें रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। द्रोणाचार्य का जन्म भी अत्यंत दिव्य और अनोखा था। वे महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भारद्वाज ने घृताची नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को देखा, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया और उसी पात्र से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र चलाने में विश्व विख्यात थे। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई थी। द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ विद्या प्रदान की थी।
अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और इस तरह अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही शास्त्र और शस्त्र विद्या में अद्वितीय था। यद्यपि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। उन्होंने कई बार कौरव सेना का नेतृत्व किया और अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों के खेमे में तबाही मचाकर रखती थी। द्रोणाचार्य उन गिने चुने योद्धाओं में से थे जो चक्रव्यूह की रचना करना और उसे भेदना जानते थे। दुर्योधन के कहने पर उन्होंने ही युद्ध में वो चक्रव्यूह रचा था जिसमें फंसकर अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु हुई थी। द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन देखकर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया और चारों ओर खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब ये खबर द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंची तो वे विचलित हो गए और उन्होंने सत्य जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, पर वो मनुष्य था या हाथी पता नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर ने हाथी वाली बात कही, श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया ताकि द्रोणाचार्य पूरी बात न सुन सकें। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुन द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर समाधि ले ली। इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता का वध छल से किया गया है, तो वो क्रोध से पागल हो गया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव जीत का जश्न मना रहे थे, तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा के इसी क्रूर कर्म और अधर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे सदियों तक धरती पर भटकते रहने और कष्ट भोगने का श्राप दिया। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय का पहिया घूमता है और परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो हर व्यक्ति को वही देता है जिसके वो वास्तव में योग्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचनों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में कोई भी अंत तक तेरा साथ नहीं देगा। यहाँ तुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और गिरकर खुद ही संभलना भी है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है। वो जो चाहे बन सकता है, बशर्ते वो पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे और मेहनत करे। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहेगा, न दुख। इसलिए खुद को बेकार के तनाव में न घोलें। किसी दूसरे के भरोसे चलने से न तो कभी सच्ची खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य प्राप्त होता है। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और अपने मार्ग पर अकेले निडर होकर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से मन में भय पैदा होता है, जबकि अपने स्वधर्म में मरना भी कहीं बेहतर है। इसका अर्थ ये है कि हमें दूसरों की नकल करने या उनके जैसा बनने की होड़ छोड़कर अपनी खुद की पहचान और अपनी काबिलियत को समझना चाहिए। जब हम दूसरों का अनुसरण करते हैं तो हमारे मन में हमेशा हारने का डर बना रहता है। इस डर को मिटाने का एक ही तरीका है, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी में जियो। वेदों का निचोड़ उपनिषद हैं और उपनिषदों का महासार गीता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। इसे सुनने और समझने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े दुखों का अंत हो जाता है। भगवान समझाते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी मति मारी जाती है, उसकी याददाश्त यानी स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जैसे ही स्मृति भ्रमित होती है, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वो अनजाने में खुद अपना ही सर्वनाश कर बैठता है। संसार के मोह को काटते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो कोई किसी को मारता है और न ही कोई मरता है, सब तो बस एक निमित्त मात्र हैं।
जन्म से पहले हम सब बिना शरीर के थे और मृत्यु के बाद फिर से बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये शरीर तो बस एक बीच का पड़ाव है, फिर इसका शोक क्यों करना? इस धरती पर कोई भी अमर होकर पैदा नहीं हुआ है। कोई आज जाएगा तो कोई कल, लेकिन जाना सबको तय है। इसलिए मृत्यु का भय पालना छोड़ दो। जो बना है वो एक दिन फना जरूर होगा। आत्मा के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग ये सत्य जान लेते हैं कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं, वे कभी शोक नहीं करते। हमारे अपने जो हमसे बिछुड़ गए हैं वे असल में मरे नहीं हैं। उन्होंने तो बस पुराना वस्त्र रूपी शरीर छोड़कर नया जन्म लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जीवन बदलने वाली कथा और भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। याद रखिए, श्री कृष्ण की ये सीख केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रकाश हर किसी के जीवन तक पहुंच सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।